नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन आवर ऑनलाइन स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th में मैथमेटिक्स का कंस्ट्रक्शन चैप्टर है उस पर चर्चा करने वाले हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि ये एक्टिविटी बेस्ड चैप्टर है। तो अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे, कोई भी स्टेप मिस होता है तो आपको वीडियो में स्टेप्स क्लियर नहीं होगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है बिकॉज दिस इज जस्ट बेस्ड ऑन एक्टिविटी। यहाँ पर कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन वगैरह नहीं है, इसलिए आपको इस वीडियो में बहुत ही आनंद आने वाला है। तो आप हमारे इस वीडियो में जो कंस्ट्रक्शन पर आधारित है आनंद उठाइए और बने रहिए अंत तक। तो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं सिमिलर ट्रायंगल्स का कंस्ट्रक्शन और टेंजेंट्स का कंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों, आनंद उठाइए हमारे इस वीडियो का। और सबसे पहले हम आज के विचार पर एक बात कर लेते हैं। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी है उसके अच्छे विचार, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकता है, किंतु अच्छे विचार सदैव ही अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करेंगे। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, अपने मन में हमेशा अच्छे विचार रखिए, किसी के प्रति दुर्भावना मत रखिए। आपका भविष्य में अच्छा ही अच्छा होगा। तो आइए इसी भावना के साथ आज का ये वीडियो प्रारंभ करते हैं। आप हमारे इस वीडियो का आनंद उठाइए और अपने ज्ञान को अनंत की तरफ ले जाइए। Important points for construction here. This is keep in your mind. So important points here. Number 1, your pencil should be very sharp for the construction and measurement should be accurate. जब भी कंस्ट्रक्शन करेंगे तो मेजरमेंट पर बहुत ध्यान देना है। लेबलिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन शुड बी नेसेसरी एंड क्लियर। जब भी आप डायग्राम कंप्लीट कर लेंगे तो उस पर नेमिंग जरूर करेंगे। हम देखते हैं कुछ बच्चे नेमिंग छोड़ देते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि उन्होंने क्या कंस्ट्रक्शन किया है, और ये क्लियर होना चाहिए। विजिबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन शुड बी क्लियर। सो दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट फॉर द कंस्ट्रक्शन। विजिबिलिटी का मतलब है कुछ बच्चे बहुत ही लाइट पेंसिल से कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वो साफ साफ नजर नहीं आता है। तो जो पेंसिल आप यूज करते हैं वो भले ही आप स्टार्टिंग में लाइट यूज करें, लेकिन जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए तो उसको डार्क जरूर करें। तो ये दीज आर द इंपोर्टेंट पॉइंट्स फॉर द कंस्ट्रक्शन। नाउ हियर फर्स्ट क्वेश्चन, to construct a similar triangle when numerator is less than the denominator. So here the question, construct a triangle of side 4 cm, 5 cm and 6 cm, and then a triangle similar to it whose sides are 2/5 of the corresponding sides of the first triangle. So here is first questions, to construct a similar triangle whose numerator is less than the denominator. That is, question is construct a triangle of side 4 cm, 5 cm and 6 cm, and then a triangle similar to it whose sides are 2/3 of the corresponding side of the first triangle. So let us enjoy the solution of this question. So dear, according to the question, let AB equal to 4 cm, BC equal to 5 cm and AC equal to 6 cm, and the side of similar triangle in the ratio 2:3.
So we will construct a similar triangle in which the sides are 2 by 3. So first of all, we will draw a line segment, that is BC, equal to 5 centimeter as you see in the whiteboard. After that, we will take 4 centimeter in your compass and mark an arc just from the point B, because AB is given that 4 centimeter and A is not here. Here is the point B. So we will place the pointer of compass at B and mark an arc on above of point B as you see in blackboard and whiteboard. So this is the arc. After that, we will take 6 centimeter in compass and this measurement should be accurate. After that, we will place the pointer of compass at C and mark another arc just on previous arc as you see in this whiteboard. After that, we will join this intersection point with the help of scale as you see. This is the line segment and this is another line segment. You are observing very carefully. So dear, this is a triangle and this intersection point you can mark as point A. So this is a required triangle ABC. Now we will construct here a similar triangle of ABC in which the sides are 2 by 3. So in the next step, now we will draw a ray which is making the acute angle with the line segment BC. And this acute angle, if you take about 30 degree to 45 degree, then you will get the good construction. So I have take about 40 degree from the line segment BC, that is the acute angle, and draw a ray that is BX. After that, according to the question, the ratio is given 2 by 3. So we will divide this ray in 3 equal parts, means we will mark 3 equal point on this ray, which is just you observing on the whiteboard. We will mark here equal with the help of scale, equal distance. We have to take it is 5 centimeter. So this is one mark and this is the second mark and this is the third mark. So this is not required to measure this distance because you will mark these arc with the help of compass. So you will take the convenience distance in your compass and mark these 3 arcs. Why you mark 3 arcs? Because the denominator indicated here 3. So you mark here 3 arc and the distance of 3 arcs should be equal. After that, you will join the last arc and from the point C with the help of scale as you see. This is the required things. So we will join it to the last point C of this arc, and the name of these arc we want, since this point is V, so we name this arc B1, B2 and B3.
These are the point. After that, what to do? You will take the compass and take some distance in your compass without any measurement and placing the pointer at this B3 and mark an arc as you see just like on whiteboard. इस तरह से हम एक आर्क लगाएंगे और ये जो आर्क है ये बिना मेजरमेंट का है। आप एक कन्वीनियंस डिस्टेंस लेंगे और जो भी आपको उचित लगेगा थोड़ा सा छोटा डिस्टेंस ही लेंगे और इस तरह से हम आर्क लगा लेंगे। अब क्या करना है? आफ्टर दैट यू विल टेक अगेन द कंपास एंड मेजर दिस डिस्टेंस इन कंपास। आप कंपास लेंगे और इस डिस्टेंस को सावधानी से केयरफुली अपने कंपास में भर लेंगे और कंपास में भरने के बाद आप फिर से कंपास का पॉइंटर B2 पे रखेंगे। B2 पे क्यों रखना है? बिकॉज नोमरेटर इज 2 नोमरेटर है तो आप सेकंड नंबर आर्क पर अपना कंपास का पॉइंटर सेट करेंगे। तो आपने B2 पे पॉइंटर रखा और इसी मेजरमेंट का एक और आर्क लगा दिया। तो आप देख सकते हैं ये पोजीशन इस टाइप का होगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? ये मेजरमेंट आपने भर लिया। ध्यान दीजिए, पहले आपको क्या करना था? आपने सम डिस्टेंस लिया, कोई भी डिस्टेंस लिया और एक आर्क लगा लिया। आर्क लगाने के बाद फिर क्या करना था? वही डिस्टेंस का आपको एक यहाँ B2 पर पॉइंटर B2 पे रख के एक आर्क लगा देना था। सेम डिस्टेंस का मींस जितने डिस्टेंस का आप B3 पर रखकर आर्क लगाएंगे वही कंपास को उठा के B2 पे रख के आर्क लगा देंगे। और उसके बाद अब आपको क्या करना है? अब आपको ये डिस्टेंस मेजर करनी है अपने कंपास में। आप ये यहाँ पे पॉइंटर रखेंगे, पेंसिल का पॉइंटर यहाँ रखेंगे और इस डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे। और मेजर करने के बाद आप कंपास के पॉइंटर को इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे रखेंगे। ध्यान से समझिए, आप एक एक चीज को मैं क्लियर करता चल रहा हूं, आप बहुत ध्यान से देखिए। अब आप कंपास के पॉइंटर को इस पॉइंट पे रखेंगे, ये जो पॉइंट है, और आप एक आर्क इस तरह से मार्क कर देंगे। और मार्क करने के बाद अब आप अपना फिर से स्केल लेंगे और स्केल ले करके इस आर्क और ये दूसरा आर्क जो अभी अभी आपने मार्क किया है इसको आप ज्वाइन करेंगे। तो आप देखिए इस तरह से आप इसे ज्वाइन कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। स्केल के हेल्प से आप इसे ज्वाइन करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये आपने जो ज्वाइन किया है ये V3C अदरवाइज CB3 जस्ट पैरेलल टू नेम दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन C डैश। इसका नाम क्या रखेंगे? C डैश रखा जाएगा बिकॉज ये C पॉइंट है तो इसे C डैश रखना है। तो आपका ये जो लाइन है B3C अदरवाइज CB3 जस्ट पैरेलल टू C डैश B2, ये पैरेलल होना चाहिए। यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं हुआ तो गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि ये जो मैंने ये आर्क लगाया था ये प्रोसेस था टू ड्रॉ ए पैरेलल लाइन फ्रॉम B3C। ओके, तो ये पैरेलल लाइन ड्रॉ हुआ। पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के बाद अब आपको क्या करना है? फिर से कंपास लेना है और कंपास में कोई भी डिस्टेंस दूसरा ले सकते हैं। और कंपास कोई भी डिस्टेंस लेने के बाद आप C पर रखेंगे, पॉइंट C पर कंपास का पॉइंटर रखेंगे और ये एक आर्क इस तरह से मार्क करेंगे। और वही कंपास फिर से उठाएंगे, अब C डैश पे रखेंगे इस तरह से और यहां से आप एक और आर्क इस तरह से मार्क करेंगे। ठीक है, तो ये जब दोनों आर्क हो जाएंगे फिर से कंपास का वही प्रोसीजर होगा कि आप ये डिस्टेंस मेजर करेंगे कंपास में। कंपास का पॉइंटर यहाँ होगा, पेंसिल का पॉइंटर यहाँ होगा और सावधानी से मेजर करेंगे। और मेजर करने के बाद
आप कंपास के पॉइंटर को यहां रखेंगे और एक आर्क इस तरह से आप लगाएंगे। इस तरह से आप एक आर्क मार्क करेंगे और आर्क मार्क करने के बाद फिर क्या करना है, आप फिर से स्केल लेंगे और स्केल लेकर ये इंटरसेक्शन पॉइंट और आर्क को ज्वाइन कर देंगे। तो आपका ये सिचुएशन हो जाएगा। जैसे ही आप इसे ज्वाइन करेंगे आपको ये कंडीशन मिलेगा। तो ये लाइन जो आपने अभी अभी ड्रॉ किया है, ये इसको आप नाम लिख लेंगे। जो आपका ऊपर टॉप पॉइंट था इसका नाम होगा ए, ठीक है। तो यहां पर आप ए बी को ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका नाम आप लिखेंगे ए डैश। इस तरह से इसका नाम हो जाएगा ए डैश, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इसका नाम जब आपका ए डैश हो गया तो आपका देन यू विल कंप्लीट योर कंस्ट्रक्शन। सो यू विल राइट हियर रिक्वायर्ड triangle ABC just similar to triangle A dash BC dash in which sides are 2/3। आप देख रहे हो यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज है कि अगर आपका न्यूमरेटर छोटा है तो आपका जो सिमिलर ट्रायंगल बनेगा, कंस्ट्रक्शन होगा, वो आपके गिवन ट्रायंगल के इंटीरियर में होगा, अंदर में होगा। तो आप देख रहे हो कि ये जो ट्रायंगल आपका कंस्ट्रक्ट हुआ है वो ट्रायंगल ABC के अंदर है। तो ये आपका रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन हुआ। दिस इज द रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन। आप कंस्ट्रक्शन करने के बाद एक बार जरूर चेक करेंगे कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है या नहीं, यहां पर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है या नहीं। अगर नहीं है तो आपका कंस्ट्रक्शन गलत होगा। तो इसलिए ये डिस्टेंस आपका सेम होना चाहिए। सो योर कंस्ट्रक्शन शुड बी क्लियर इफ यू विल टेक द शार्प पेंसिल एंड you will go through step by step and measurements are accurate. So this is the things I think that steps are clear for this construction. In this question they are given that radius of circle is 6 centimeter and a point 18 centimeter away from the center of the circle, that is OA equal to 18 centimeter, where O is the center of the circle and A is the point just 18 centimeter away from the center of a circle. Now required to construct two tangents from the point A. What to do? So dear, now you will take more than half distance of OA. OA 18 सेंटीमीटर है तो आप आधे से ज्यादा डिस्टेंस ले लेंगे। आधे से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, 17.5 भी हो सकता है। मीन्स इतना भी डिस्टेंस लेंगे तो भी वो आधे से ज्यादा ही होगा, मोर देन हाफ होगा। और इतना भी ले लेंगे तब भी मोर देन हाफ। तो आप आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेंगे और ए पर कंपास का पॉइंटर रखेंगे। आधे से ज्यादा डिस्टेंस किस में लेना है? कंपास में लेना है। यू विल टेक द डिस्टेंस मोर देन हाफ ऑफ 18 सेंटीमीटर, मोर देन हाफ ऑफ OA, that and then you will place the pointer at A and mark arc just above of OA and below of OA.
इस तरह से आप आर्क लगा देंगे। आर्क लगाने के बाद फिर आप कंपास का पॉइंटर विद द सेम डिस्टेंस ऊपर रखेंगे और इन्हीं आर्क के ऊपर एक और आर्क लगाएंगे इस तरह से। तो ये प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। इस तरह से आप आर्क लगाएंगे और आर्क लगाने के बाद आपको क्या करना है, यू विल ज्वाइन दिस विद द हेल्प ऑफ द स्केल। स्केल के हेल्प से आप इसे डॉट 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 ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद जब आप देखेंगे कि ये जो आपका बाइसेक्टर है इसने OA को किसी ना किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, जहां पर भी इसने इंटरसेक्ट किया है उसका नाम आप लिखेंगे M। कुछ भी ले सकते हैं, N भी ले सकते हैं, A भी और भी कुछ ले सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने इसका नाम M ले लिया। ओके, दिस इज द पॉइंट दैट इज M। अब आपको क्या करना है, अगेन यू टेक द कंपास एंड मेजर दिस डिस्टेंस AM, अदरवाइज द डिस्टेंस OM। AM डिस्टेंस ले लीजिए या फिर OM डिस्टेंस ले लीजिए और M पर कंपास को रखिए और एक सर्कल को डॉट 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 ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। जो A से पास होगा और O से भी पास होगा, O से और A से जाता हुआ एक सर्कल ड्रॉ करना है। सो दिस सर्कल इज पासिंग थ्रू टू द पॉइंट O and A, which is you are observing on the whiteboard, and this circle you can see that intersect 2 points on the previous circle. That is, these intersection point you will mark as B and P and Q. So this is the intersection point. After that you will take the scale and join this AP very carefully and then join the AQ with the help of scale. So you will get the required tangent, that is AP and AQ. So you will write here, thus the required tangent which is AP and AQ, and you can measure this distance. You will get the same distance, let us X centimeter, and this is also X centimeter. So you can measure this distance with the help of scale. You will get the same distance and then you will get AP equal to AQ. These are two required tangents. So this is the construction, and I think that all the steps are clear. So this is again an important question for the board examination. Now dear, in this question given that a circle of radius 3 centimeter and distance from center, that is OA and OB, equal to 7 centimeter. So we will draw it, we will draw a circle of radius 3 centimeter and take a point A just 7 centimeter away from the center and a point B just 7 centimeter away from the center. After that we will
construct a perpendicular bisector of OA and a perpendicular bisector of OB to draw a two common tangents. That is the construction, required construction is to draw two tangents, that is a pair of tangents from the point A and from the point B. So what is the procedure? First of all, we will draw a circle of 3 centimeter. After that, we will take a point A 7 centimeter away and a point B 7 centimeter away from the center. After that, we will draw perpendicular bisector, means we will take more than half distance of OA. OA का आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेंगे और आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेने के बाद आप कंपास को यहाँ पे रखेंगे, ए पर रखेंगे और एक आर्क आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे। फिर वही कंपास को ए पर ही रखे आप एक आर्क नीचे भी ड्रॉ करेंगे इस तरह से। तो आपने 2 आर्क इस तरह से ड्रॉ किए और ये आर्क आपके इस तरह से होंगे। अब आपको क्या करना होगा कि अब आप वही सेम डिस्टेंस लेकर के कंपास के पॉइंटर को ए पर रखेंगे और ए पर रखने के बाद एक और आर्क इस तरह से ड्रॉ करेंगे जो पहले वाले आर्क को इंटरसेक्ट करेगा। अब आप वही सेम कंपास ओ पर रखेंगे और एक आर्क इधर लगाएंगे, क्योंकि डिस्टेंस दोनों सेम ही है इसलिए आप एक आर्क यहाँ पे लगाएंगे और एक आर्क नीचे लगाएंगे ओबी के नीचे, और फिर आप कंपास के पॉइंटर को बी पर रखेंगे, इस तरह से एक दूसरा आर्क लगा देंगे। और आर्क लगाने के बाद आपको क्या करना है कि आपका आर्क इस तरह से होगा। तो अब आपको स्केल का हेल्प लेकर इसको ज्वाइन करना है। तो आप इस तरह से स्केल लेंगे और इसे ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन आप डॉट 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 करेंगे, इस तरह से आपको ज्वाइन करना है। तो ये इंटरसेक्शन आपका यहां पे आएगा। इसके बाद सेम प्रोसेस यहां भी अप्लाई करेंगे। आप इसको ज्वाइन कर लेंगे, तो ज्वाइन करेंगे तो आप देखिए इस तरह से आपका ये भी डॉट 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 लाइन होगा और इस तरह से आप एक लाइन, दैट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओबी होगा। तो आप इसको इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे और ज्वाइन करने के बाद आप देखेंगे कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गए हैं। अब आपको क्या करना है, कंपास में ये जो इंटरसेक्शन हुआ है इसका नाम हम लिख लेते हैं M और इसका नाम लिख लिया N। दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट बाय द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आफ्टर दैट वी विल टेक द डिस्टेंस AM अदरवाइज OM एंड ON अदरवाइज NB। दीज ऑल डिस्टेंस आर इक्वल, ये सारे के सारे इक्वल है, कोई भी एक डिस्टेंस ले सकते हैं। और डिस्टेंस लेने के बाद प्लेस द पॉइंटर एट M पर रखकर एक सर्कल ड्रॉ करना है जो A से और O से पास होगा। इसके बाद आप वही कंपास N पे प्लेस करेंगे, प्लेसिंग द पॉइंटर एट N एंड ड्रॉ अनदर सर्कल विच इज पासिंग थ्रू टू द पॉइंट B एंड O। And these two circles you will draw dotted line. Okay, so we will draw it dotted line. You can see that these are two circles which is passing through to the point A and O, and similarly taking N as the center we will draw a circle which is passing through to the point O and B. And now you can observe that these circle,
That means this circle intersect the previous means red circle at 2 points. You will mark name of this point is P and Q, and also you observe that the second circle which is intersect the red circle in 2 points also, so we may mark L RS, as you can mark any name. So these are intersection point of the previous circle. Now you will take the scale and join these point of intersection with the help of scale very carefully. So you will get it as this is the position. After that, this is the point P, and then this is the point Q. And then you will join RS from the point B. That is the point of intersection. So what you get in this case, you will get this same things. So this is the point of intersection. We will join the R, BR and BS with the help of scale. So we will get it as yes. So we will get the pair of tangents, that is, you will write here the required tangent that is AP equal to AQ. These are equal, and similarly and BR equal to BS. So these are the required construction of pair of tangents, that is AP and AQ, BR and BS, and both are equal. And if question says that write the measurement, then you will take the help of scale and measure all the tangents. There are 4 tangents and they will just equal, means AB equal to AQ, दोनों का मेजरमेंट सेम होगा, और BR और BS का भी जो मेजरमेंट होगा वो सेम होगा. So this is the construction and this is the steps, and you will write the steps as you are going. So you proceed the steps as you are constructing the figure. So in this question, dear, given here the radius of the circle is 5 centimeter and the angle of inclination, this is 60 degree of 2 tangents, and we will draw 2 tangents from external points of a circle whose inclination should be 60 degree. So what to do in that case? In that case, first of all, we will draw a line within the circle anywhere. So we will draw a line, just you are observing, this is a line we have to draw. And after that, take your compass and construct here a angle of 120 degree. Why? Because the inclination is given that 60 degree. So what to do? You will do here 180 degree minus 60 degree. You will get 120 degree. So you will construct 120 degree at the center of the circle. So what to do in this case? You will draw a semicircle as you see.
After that, mark an arc. This is angle 60 degree, and again mark an arc. This is angle of 120 degree. Now you join this point of intersection to the circle. You will get a angle 120 degree. Okay, so you will get this angle 120 degree. Your arc should be very neat and clean, and your pencil should be very sharp. Here is something is mistake, so I want to correct it. This is the angle of 120 degree. Okay, now what to do after this? Now you will construct here angle 90 degree at the both point of intersection of the circle. अब आपको क्या करना है कि आपको यहां पर 90 डिग्री एंगल बनाना है, तो आप क्या करेंगे, फिर से सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे और यहां भी इस तरह से सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद क्या करना है, दिस इज 60 डिग्री एंड दिस इज 120 डिग्री, और यहां से इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो आपका जो पॉइंटर ऑफ कंपास होगा वो यहां पे रखा जाएगा, तो आप एक आर्क यहां लगाएंगे और फिर आप पॉइंटर ऑफ कंपास को यहां रखेंगे, एक आर्क यहां पे लगाएंगे। तो इस तरह से आपका ये इंटरसेक्शन होगा। इसी तरह से यहां भी करना है, आप यहां पे कंपास को रखेंगे और एक आर्क ऐसे लगाएंगे, फिर आप कंपास के पॉइंटर को यहां पे रखेंगे, एक आर्क और लगा देंगे, फिर कंपास के पॉइंटर को इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे रख के यहां रखेंगे और एक आर्क लगा देंगे, और यहां पे रखने के बाद दूसरा आर्क लगा देंगे। 90 डिग्री का कंस्ट्रक्शन आपको क्लास 6 से ही सिखाया जाता है, फिर भी आप एक बार इसे रिवाइज करिए। क्या करना है, सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, दिस इज ऑफ 60 डिग्री, दिस इज 120 डिग्री। यहाँ पे आप अपना कंपास का पॉइंटर रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे, फिर यहाँ पे कंपास का पॉइंटर रखेंगे, दूसरा आर्क लगाएंगे। इस तरह से ये आपका 90 डिग्री हो गया। सेम प्रोसेस यहाँ फॉलो करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, आप अपना स्केल लेंगे और सर्कल के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को इस इंटरसेक्शन पॉइंट से ज्वाइन करता हुआ एक रे ड्रॉ करेंगे। इस तरह से आप एक लंबा सा रे ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद फिर क्या करना है, आपको यहाँ ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो यहाँ पे भी आप एक रे ड्रॉ करेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और इस इंटरसेक्शन पॉइंट से जाता हुआ जो आपका आर्क इंटरसेक्ट हुआ था, तो इस तरह से आप एक दूसरा रे ड्रॉ कर देंगे। अब आप देखेंगे ये रे है, तो यहां एरो लगा लेंगे और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। इसका नाम अब आप लिखेंगे, यू विल मार्क द लेबलिंग वेरी नीट एंड क्लीन। सो यू मार्क हियर ए, एंड दिस इज द पॉइंट इज बी, एंड दिस इज द पॉइंट इज सी, and you mark the center as O. This is the center O. Now this is the required tangents, that is AB equal to tangents, required tangents, that is AB equal to AC. And the inclination of angle automatically this is 60 degree. अपने आप ही ये 60 डिग्री हो जाएगा। आप अपने कंपास से और प्रोटेक्टर से मेजर भी कर सकते हैं। दिस शुड बी ऑटोमेटिकली 80 डिग्री। देन एंगल ऑफ BAC, this is 60 degree. So this is the required construction for the given question. So I want to tell you once again, this is the most important question. So what to do in this case, I want to repeat it. First of all, you will draw a circle of given measurement, that is 5 centimeter radius. After that,
you will subtract this given angle from 180 degree. This angle can be changed. यहाँ कुछ और भी हो सकता है, तो आपको क्या करना है, 180 डिग्री से माइनस करना है. कुछ भी दिया हो, अगर मान लो यहाँ 40 दिया है तो आप यहाँ 180 से 40 माइनस करेंगे तो यहाँ 140 आ जाएगा. 140 कैन यू कंस्ट्रक्ट विद द हेल्प ऑफ कंपास? नो. सो यू विल यूज हियर प्रोडक्टर. अब आप प्रोडक्टर के हेल्प से यहाँ पे 140 बना लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे 180 से माइनस करके जो भी आएगा वो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लेना है. इफ द एंगल इज 105, 120, 106 कितना होगा 90, देन यू कैन कंस्ट्रक्ट विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर. ओके, एंड कंपास. बट इफ इट इज 40 डिग्री, 25 डिग्री, 35 डिग्री and so on, then we will use here protector. Okay, so now you subtract this, you will get 120 degree and then you will construct at the center. ये लाइन आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी, कोई भी फर्स्ट लाइन कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं और उस लाइन से फिर आपको गिवन एंगल को कंस्ट्रक्ट करना है. तो आपने ये कंस्ट्रक्ट कर लिया. अब आपको क्या करना है कि ये जो लाइन आया, इस लाइन पे 90 डिग्री हर क्वेश्चन में बनाना है. कुछ भी एंगल दिया हो तो 90 डिग्री बनाना आपको आता ही है. इसके बाद आप ज्वाइन करेंगे. ज्वाइन करने के बाद आपका जो टेंजेंट्स है वो मेजर भी कर सकते हैं. अगर मेजरमेंट पूछा गया है तो मेजर करके आप मेजरमेंट लिखेंगे. सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द गिवन क्वेश्चन. ओके, नाउ यू विल राइट द स्टेप्स एज यू कंस्ट्रक्ट द फिगर. Now हमारे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका.